आज हम रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और इससे पहले मैंने दोस्तों मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर चैनल पे अपलोड किया है। आप आई बटन पे जाके उसे पूरी तरह से देख सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों हमारे लिए मैथ्स अनिवार्य होता है, उसी तरह से हमारे लिए रीजनिंग का भी जो चैप्टर होता है वो काफी अनिवार्य होता है दोस्तों। ठीक है। और कभी कभी एग्जामिनेशन सेंटर में दिया जाता है कि हमें फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कोई आकृति दे दी जाती है, उसमें हमें त्रिभुजों की संख्या या ट्रायंगलों की संख्या बतानी होती है कि कितनी ट्रायंगल है या कितने त्रिभुज है। ठीक है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम उसी चीज को देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये एक ट्रायंगल है, तो जब इसे गिनने बोला जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुजों की संख्या, तो कोई भी इजीली बता सकता है दोस्तों कि इसमें एक ही ट्रायंगल है। ठीक है। लेकिन जब दोस्तों इसमें बहुत सारी लकीरें खींच दी जाए, इस तरह से लकीरें खींच दी जाए या इस तरह से लाइनें खींच दी जाए, तो क्या हम उस समय बता पाएंगे? लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए हम आज सीखेंगे कि इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है और इसे बेसिक रूप से हम कैसे गिनते हैं। ठीक है, आइए आज के क्लासेस में हम वही देखते हैं। दोस्तों ट्रायंगल में जब हम एक मिडिल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि अब त्रिभुजों की संख्या यहां बढ़ गई है दोस्तों। यहां त्रिभुजों की संख्या पहले एक थी, लेकिन अब एक से ज्यादा हो चुकी है दोस्तों। हम देखते हैं कैसे। ठीक है, काउंट करते हैं 1 2, एक 1 है और एक 2 है। ठीक है। तो जब दोस्तों हम गिनते हैं 1 2 और एक बड़ा वाला हमारा 3, तो जब इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं 1 + 2 = 3, यानी कि दोस्तों ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या 3 है दोस्तों। ठीक है। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में होता है दोस्तों कि 1 2 काउंट कर लेते हैं तो हो गया 2। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हल्का एरर हो जाता है और हमारा जो आंसर होता है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। तो जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें हमें मिलता है कि 3 त्रिभुज है। ठीक है, या 3 ट्रायंगल है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों। हम काउंट करते हैं 1 2 3 और ये 4। ठीक है दोस्तों, यहां 1 2 3 और 4 है। ठीक है। जब हम इन्हें काउंट करते हैं यानी कि इन्हें ऐड करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 8 9 और एक 10। ठीक है। तो हमारा 10 आंसर, यानी कि दोस्तों ये जो ट्रायंगल है उसमें त्रिभुजों की संख्या या ट्रायंगल की संख्या हमारा 10 है। आइए दोस्तों, ये तो एक ट्रिक हो गई दोस्तों। अब मैं सिखाता हूं कि इसे गिना कैसे जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में सेंटर में होता है दोस्तों कि हमें ट्रिक तो आता है लेकिन हमें उसे काउंट करना नहीं आता है कि हम किस तरह से गिने। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में दोस्तों ट्रिक काम नहीं करता है। ठीक है। तो उस जगह हम काउंट करना सीखेंगे कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं और कैसे वहां पे हम एग्जामिनेशन सेंटर में आंसर हम ला सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों 1 2, ये एक मिडिल लाइन है दोस्तों, ये एक मिडिल लाइन है। ठीक है। तो यहां पे हमारा 3 है। मैंने इसे यहां बना देता हूं दोस्तों। ठीक है, ये हाफ ट्रायंगल है। ठीक है। जब हम यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2, ठीक है, 1 2, और ये जब इस लाइन को हम हटा देते हैं तो एक 3, यानी कि हमारा पास यहाँ पे ट्रायंगलों की संख्या 3 है दोस्तों। ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था जब इसका हाफ पार्ट में 3 है तो दूसरे हाफ पार्ट में भी 3 होगा दोस्तों, यानी कि 3 + 3
हमारा 6 आया दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट काउंट करते हैं। हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, 6 7, ठीक है, इस पॉइंट से जाके इस पॉइंट में आके फिर इस पॉइंट में आते हैं 8 9। ठीक है, 9 हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 9 आया। और दोस्तों हमारे पास एक ट्रायंगल बच रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने काउंट किया था कि 10 ट्रायंगल है। तो वो 10वां वाला कौन सा है? 10वां वाला दोस्तों यहां से ध्यान से देखिएगा, एक ये 3 पॉइंट को हम जब मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, यानी कि 9 + 1 यानी कि हमारा 10। तो क्या दोस्तों हमारे पास ये एक बेसिक ट्रिक के माध्यम से हम क्या इसे काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं दोस्तों। और यही काउंट करना हमें सीखना है दोस्तों, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आते दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें ट्रायंगल एक दिया हुआ है दोस्तों, उसमें बहुत सारी लकीरें खींची गई है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसे काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। हम इन सबों को ऐड करेंगे दोस्तों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 5 11 11 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, ये हमारा दोस्तों ट्रायंगल के जो हमारे ट्रायंगलों की संख्या है वो हमारा 21 है। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसे पूरी तरह से काउंट करते हैं। ठीक है, कि हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे मैं हटाता हूं। दोस्तों ये ट्रायंगल की एक मिड लाइन है। ठीक है, तो हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले हम इधर को छोड़ देते हैं दोस्तों, इस साइड का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 हुआ हमारा। ठीक है, उसके बाद हम काउंट करते हैं 3 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 4 इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 5 हुआ दोस्तों। अब नेक्स्ट काउंट करते हैं 5 ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट है, 6 यानी कि हमारा इस पूरे भाग में हमारा ट्रायंगलों की संख्या 6 हुई दोस्तों। ठीक है, हमने गिन के बताया। ठीक है, अगर इस साइड 6 है दोस्तों तो इस साइड भी हमारा 6 ही होगा, क्योंकि ये एक मिडिल लाइन है। ठीक है, 6 + 6 यानी कि 12 हुआ दोस्तों। हमारा 12 ट्रायंगल हुआ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट काउंट करते हैं 12 इस पॉइंट से लेके यहां तक, 12 एक 13 यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट, 14 यहां से यहां तक, 15। ठीक है, 15 हुआ दोस्तों अभी तक हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, 15 और 1 16, ये पॉइंट 16 और 1 17, ये पॉइंट और ये पॉइंट 17 18 हुआ दोस्तों। अभी तक हमने गिना 18 ट्रायंगल। नेक्स्ट आते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, एक यहां से यहां तक हमारा 18 19 इस पॉइंट से इस पॉइंट 20 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 21 यानी कि दोस्तों हमारा काउंट करने से भी हमारा 21 आया दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों ट्रायंगल हमें गिनना भी आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है दोस्तों। जैसे मैंने बता दिया कि ट्रायंगल गिनने का ये ट्रिक है। ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर आते हैं, मान लेते हैं कि इस तरह से 3-4 लाइन खींच दिया गया है, या इस तरह से लाइनें खींच दी गई, इस तरह से लाइनें खींच दी गई, इस तरह से लाइनें खींच दी गई। ठीक है, तब आप इस प्रोसेस से उसे काउंट नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप उसे मैनुअली ही गिन के ही उसे काउंट कर सकते हो, तभी जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमें उसी तरह से काउंट करना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6
7 8। हम इसे काउंट करेंगे दोस्तों, 1 प्लस 1 प्लस प्लस प्लस। दोस्तों हम सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे। 14 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30 30 3 33 34 35 36। यानी हमारा दोस्तों यहाँ ट्रायंगलों की संख्या 36 है। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसे काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रायंगल का मिडिल लाइन है। मिडिल लाइन के हम इस साइड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 4। ठीक है, 4 हुआ दोस्तों। 4 इस यहां इस पॉइंट से यहां तक 4 और 1 5, इस पॉइंट से लेके यहां पॉइंट तक यहां तक 5 और 1 6, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 6 7। ठीक है दोस्तों, हमारा ट्रायंगलों की संख्या अभी तक 7 हुई। ठीक है, अब इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 1 यहां से यहां तक 7 और 1 8, और एक यहां से यहां तक 8 और 1 9। ठीक है, 9 हुआ दोस्तों। फिर 9 तक 9 हुआ दोस्तों। ठीक है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 9 और 1 10। यानी कि दोस्तों हमारा जो ये मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन से इस पार्ट का ट्रायंगलों की संख्या हमारा 10 हुआ। ठीक है, जब मिडिल लाइन से इस साइड 10 हुआ तो मिडिल लाइन से उस साइड में तो हमारा 10 ही होगा दोस्तों। यानी कि 10 प्लस 10 20 हुआ दोस्तों अभी तक। नेक्स्ट काउंट करते हैं दोस्तों, इस पॉइंट से लेके यहां से यहां तक 20 21, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 21 और 1 22, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 22 और 1 23, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 24। यानी कि अभी तक हमारा ट्रायंगलों की संख्या 24 हुई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इस पॉइंट में आते हैं, ये पॉइंट से ये 24 और 1 25, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट 25 और 1 26, यहां से यहां तक 26 और 1 27, इस पॉइंट से यहां तक 28। यानी कि दोस्तों अभी तक हमारा ट्रायंगलों की संख्या 28 आया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया दोस्तों। अब इस पॉइंट से काउंट करते हैं, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट हमारा 28 29, इस पॉइंट और ये पॉइंट 28 29 और 1 30, ये पॉइंट और ये पॉइंट 30 31, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा 32। यानी कि अभी तक हमें ट्रायंगलों की संख्या 32 मिली है दोस्तों। फिर इस पॉइंट में आते हैं दोस्तों, ये और यहां तक 32 33, ये पॉइंट 33 34, ये पॉइंट 34 35। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा 36 दोस्तों। हमारा ट्रायंगलों की संख्या 36, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ट्रायंगल से जुड़ी हुई रीजनिंग का मैंने एक बेसिक और ट्रिक दोनों बताया है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि दोस्तों अगर हम एक छोर से गिनना स्टार्ट नहीं करते हैं, जैसे कि हम यहां से छोड़ के यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक गिने फिर इसको गिनेंगे, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारा जो ट्रायंगलों की संख्या है वो ऊपर या नीचे हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे आंसर जो होता है बहुत बार गलती हो जाता है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इस भाग से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस भाग से ही काउंट करना स्टार्ट करेंगे, या फिर इस भाग से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस भाग से ही हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हर बार कोशिश कीजिए कि कोई एक पॉइंट को लेके आप वहां से शुरुआत कीजिए, ताकि आपका जो ट्रायंगलों की संख्या है या त्रिभुजों की संख्या है या स्क्वायरों की संख्या है वो प्रॉपर रूप से आपका एग्जैक्ट हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये ट्रिक और ये मेरा जो प्रोसेस है अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है।